हेलो दोस्तों, मैं हरिंदर सिंह आपका स्वागत करता हूं हरी एट्टी क्लास में, जिसमें कि आप सब लोगों को पता होगा कि आपकी CISF फायरमैन की एक सीरीज चल रही है, जिसमें हम उसमें जितने भी मैथ के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनकी प्रैक्टिस हम कर रहे हैं तथा जिसमें हमारा एक प्रैक्टिस सेट हो चुका है और उसी कड़ी में आपका ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है। तो उसे हम देखते हैं इस प्रकार कि उसका हमारा पहला सवाल है, यदि भुजा ए की समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है और आंतरिक कोण का मान 30 डिग्री है, तब समचतुर्भुज का परिमाप हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो परिमाप कितना होगा? तो जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा, समचतुर्भुज जो अपने नाम से ही बता रहा है, समचतुर्भुज जिसकी समान चारों भुजाएं हों, यानी जिसके कोण आमने सामने कोण बराबर हों, समचतुर्भुज। ठीक है, तो जैसा कि आपके समचतुर्भुज ये है आपका, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, जिसके विकर्ण बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसका विकर्ण दे रखा है हमें, ये 30 डिग्री दे रखा है और ये भुजा ए दे रखी है, ये ए दे रखी है। इसके सामने का ये विकर्ण और इस कोण के सामने का ये, ठीक है, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक, तो अब हमें क्या दे रखा है, इसका क्षेत्रफल दे रखा है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप सब लोगों को पता होगा क्षेत्रफल का फॉर्मूला, तो 8 बराबर ए स्क्वायर साइन थीटा। ठीक, ये आपका इसमें फॉर्मूला होता है। तो बस इसकी वैल्यू रख दो, ए स्क्वायर की हमें ज्ञात करनी है। साइन 30 का मान कितना होता है आपका 1/2, इधर ये 8 है, इस 2 को इधर भेज दे रहे, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आपकी आ जाएगी 16। तो अगर दोनों तरफ बड़ा करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4। ठीक है, 4, यानी ई भुजा का मान हमारा निकल आया 4। तो इसका परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग, तो 4 × 4। ठीक है, तो कितना आंसर हो जाएगा आपका 16। ये आपका आंसर हो जाएगा 16। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कहता है उसे हम देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कहता है उसे हम देखते हैं। अभी और बिंदु एक प्रोजेक्ट को क्रमशः 4 और 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं। अभी पूर्व सुबह 5 बजे प्रोजेक्ट शुरू करता है और वे बारी बारी से एक एक घंटे कार्य करते हैं, तो प्रोजेक्ट कब पूरा होगा? ठीक है, कितने बजे पूरा होगा, जैसा कि इसमें दे रखा है आपको। तो प्रोजेक्ट अभी कितने दिन में करता है, वो 4 घंटे में। और दूसरा कौन सा है, बिंदु को हम बी से नोट कर लेंगे, 12 में करते हैं। ठीक है, तो इनका एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, टोटल। तो इसे देख लो, इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 4 × 12 यानी कि 3 और इसकी 1। ठीक है, टोटल एफिशिएंसी 4, यानी कि 2 घंटे में टोटल ये 4 काम करेंगे। ठीक है, तो ये पूरे का 2 घंटे में कितना कार्य कर देंगे, 4/12। ठीक है, तो इसे इससे काट लो, तो 1/3, यानी 2 घंटे में 1/3 काम करेंगे। तो एक की वैल्यू आपकी 2 दे रखी है, 3 की वैल्यू आपकी कितनी है, 6 घंटे। ठीक है, और लेकिन कार्य कब स्टार्ट हुआ था, कार्य सुबह 5 बजे स्टार्ट हुआ था। 5 और 6 11 बजे आपका ये कार्य पूरा हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कहता है उसे हम देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, वो है इस प्रकार है, ए और बी की आय का अनुपात 7:8 है और बी और सी की आय का अनुपात 8:11 है। यदि ए और सी द्वारा अर्जित आय का अंतर 800 रुपये है, तो उन तीनों द्वारा अर्जित आय का योग ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो जो जो चीजें दे रखी हैं वो हम यहाँ लिख ले रहे हैं। तो ए और बी का अनुपात हमें दे रखा है, ए और बी का अनुपात दे रखा है 7:8। ठीक है, और बी और सी का अनुपात हमें दे रखा है इसमें 8 और 11। ठीक है, 8 और 11। तो ये पूछ क्या रहा है हमसे, ये पूछ रहा है उन तीनों
का योग, ठीक है। तो ए बी सी दे रखा है, इसमें देखो बी हमारी बराबर है, ठीक है, ए बी सी, जिसमें बी हमारी बराबर दे रखी है 8 8 और 11। जब बी बराबर दे रखी हो तो सेम वही चीजें लिख देते हैं आप, 7 8 और 11, ठीक है। तो इसमें एक कंडीशन और दे रखी है, ए और सी का अंतर आपका 800 दे रखा है, ए और सी का टोटल इनका अंतर कितना है, 4 4 की वैल्यू दे रखी है हमें 800, ठीक है। एक की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 200, ठीक है। अब ये टोटल कितने हैं, 8 19 और 7 26, ठीक है। 26x x की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, जिसमें एक हमें 200 के बराबर दे रखा है, ठीक है। तो जो हमारी x की वैल्यू आई वो 200 आएगी, 26 में 200 की जगह 26 का हम मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं इसमें, ठीक है। कुल योग 26 इंटू ये यहाँ पर अनुपात लगाया तो मैंने यहाँ पर x आपकी हटा दी है, ठीक है। तो 26x, तो x की वैल्यू आपकी कितनी है, 200। तो 26 इंटू 200 तो बराबर कितने हो जाएंगे आपके, 5200। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले साइड। 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक धनराशि 2 वर्ष में 10,164 हो जाती है। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होती है, निवेश की गई धनराशि कितनी होगी, ठीक है। ये हमसे पूछ रहा है। जब भी इस प्रकार के सवाल दे रखे हो फॉर्मूले से, तो इससे पहले प्रैक्टिस सेट मैंने कराया था, इसे हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो 10% 2 साल के लिए, तो सक्सेसिव से इसकी रेट निकाल ले रहे हैं हम। तो 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100, ठीक है। तो जिससे ये कट गया, इससे ये कट गया, यानी कि एक ही करना, 1 प्लस होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 21%, ठीक है। 21% जो हमारा रेट है वो 21% होगी 2 साल में, ठीक है। तो 121 अपॉन 100, ये 121 की वैल्यू आपकी दे रखी है कितनी, 10,164 अपॉन x, ठीक है। 10,164 ये दे रखी है, ठीक है। ये डबल जीरो इधर पहुंच जाएंगे और ये 21 इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। 121 और यहाँ पर ये x की वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो 121 से ये कितनी बार कट जाएगा, ये आपका 84 बार और पीछे डबल जीरो, ठीक है। 8400 ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कहता है उसे हम देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, तांबे से बने एक गोले का व्यास 3 सेंटीमीटर है, गोले को पिघलाया जाता है और उससे एक तार बनाया जाता है। यदि तार की लंबाई आधा मीटर है तो या तब तार का व्यास हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो गोले का आपको क्षेत्रफल पता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और इसी के बराबर क्या बनाया जाता है, एक तार बनाया जाता है। जो तार होता है वो आपका बेलन हो जाएगा, ठीक है। तो बेलन का वो फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। ये हमें दे रखा है क्योंकि इतना था, इतने से इतना बनाया गया है, ठीक है। तो पाई से दोनों तरफ पाई कट जाएगी आपकी, तो बचा के 4/3 आर क्यूब बराबर आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब जो वैल्यू इसमें दे रखी है वो हम रख दे रहे हैं। तो 4/3 गोले का व्यास 3 सेंटीमीटर, व्यास 3 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी उसकी आधी, 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5, ठीक है। तो आर स्क्वायर की वैल्यू ये हमसे पूछ रहा है और एच की वैल्यू इसने दे रखी है 50 सेंटीमीटर, ठीक, ठीक है। लंबाई, ठीक है, इन्होंने दे रखी है, बस अभी से सॉल्व ही तो करना है। तो इसे काट दो 0.5, ठीक, और ये 50 इसका नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसी के नीचे कर दो 50, ठीक है। अब इसे काट दो 5 से, इसे पॉइंट हटाएंगे नीचे 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया आपका 100, ठीक। अब 1 2 0 इसके नीचे आ गए, ठीक है। अब इसे काट दो 5 से, 5 दूनी 10, यानी कि 3 0 ये बचे और 5 3 15, ठीक है। अब फिर इसे 5 से काट दो, 5 चौक 20, बचे 2 0 और 5 से ये
पॉइंट तो पहले घटा ही चुके हम, 3 बचे। ठीक है, अब हमारे पास बचा हमारे पास 4, 4 से इसे काट दो, यानी बचे 100। ठीक है, अब बचा 3 इंटू 3/100 बराबर आर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम इसे वर्ग कर दें इसका, ठीक है, इधर से वर्ग हटाएंगे तो दोनों तरफ इधर रूट लग जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 3, इसमें से 12 आ जाएगा और इसमें से 10 बार आ जाएगा, तो 0.3 ये हमारी आर की वैल्यू निकल आई, आर की वैल्यू। लेकिन ये पूछ व्यास रहा है, व्यास इसका डबल हो जाएगा, तो व्यास हो जाएगा आपका 0.6 ये। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर आपका सी में दे रखा है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कहता है उसे हम देखते हैं। अगला सवाल हमारा 5/6, 7/8, 11/12 और 3/10 में न्यूनतम भिन्न कौन सी होगी। ठीक है, तो जो जो दे रखा है वो हम यहाँ लिख ले रहे 5/6, 7/8, 11/12 और 3/10। ठीक है, ये हमें दे रखा है। आप चाहो तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, परंतु हमें ये नॉर्मल वैल्यू है तो इनकी हमें वैल्यू पता है, तो हम इसकी ऐसे ही रख लेते हैं। ठीक है, तो नीचे 1/10, 1/10 यानी 100 का 1/10 कितना होगा आपका 10 होगा, और 10 का 3 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 × 30। ठीक है, और 1/12 8.5% होता है, तो 88। ठीक है, 11/8 88, लगभग में निकाल लेंगे। ठीक है, तो 8 का कितना होता है 12, 12 7 84। ठीक, और 6 1/6 आपका 1/6 होता है आपका 16, तो 16 पे 80। ठीक है, ये मैंने लगभग में वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, तो लगभग में ये पूछ रहा है, तो इसमें सबसे न्यूनतम कौन सी होगी। ठीक है, न्यूनतम कौन सी होगी 10/3, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या होता है उसे हम देखते हैं। अगला सवाल हमारा 16 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। यदि इस मिश्रण में 4 लीटर दूध मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो हमें ये दे रखा है 16 लीटर का मिश्रण है जिसका अनुपात हमें दे रखा है 5:3। ठीक है, ये मिश्रण है जिसमें, ठीक है, ये हमें दे रखा है 16 लीटर। ठीक है, तो 5 और 3 8, यानी 8, 8 दूनी 16, यानी वैल्यू आ गई 2, यानी टोटल 10 लीटर दूध और 6 लीटर पानी इसमें। ठीक है, दूध और पानी पहले दे रखा है आपको, हाँ ये मिल्क है और ये वाटर है। ठीक है, अब ये पूछ क्या रहा है इसमें, यदि मिश्रण में 4 लीटर दूध मिला दिया जाए, इसमें 4 लीटर मिला दो तो ये कितना होगा 14 और 6। ठीक है, इसे काट लो आप, 2 से 7 और 3, ये आपका न्यू अनुपात निकल आया। ठीक है, तो ये पूछ के रहा है दूध और पानी का अनुपात पूछ रहा है 7 और 3 निकल आया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कहता है उसे हम देखते हैं। अगला सवाल हमारा, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 10,000 रुपए है। यदि पुस्तक पर पहली छूट 8% दी जाती है और उसी पुस्तक पर दूसरी छूट आपकी X% दी जाती है, यदि 2 क्रमागत छूटों के बाद पुस्तक का विक्रय मूल्य 8,648 रुपए है तो X का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, हमें X का मान ज्ञात करना है। तो पहले तो ये देखो आप कि 10,000 रुपए हमारे टोटल थे। ठीक है, तो 10,000 रुपए हमारे टोटल थे जिसपे इन्होंने 8% की छूट दे दी है, बस 8% की छूट दे दी, तो ये कितने की, इसका 8% निकाल के या तो इसमें से घटा दो या फिर इसका 92% निकाल लो, वो ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो 92%
अपॉन 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो को हट गए, तो यानी ये बच्चे हमारे 9200, ठीक है। अब इस पर X% की छूट दी जाती है, ठीक है। हमें नहीं पता कितने की छूट दी जाती है, जिससे हमें 8648 रुपए रह जाते हैं। तो देख ले रहे हम घटा के कितने की कमी आई है। तो इसमें से इसे घटा दो तो 10 में से 8 गए 2 बचे, 9 में से 4 गए 5 बचे, यहाँ 11 बचे, 11 में से 6 गए 5 बचे, और 8 में से 8 यानी कुछ नहीं, ठीक है। 552 रुपए की छूट मिली। जो X% की छूट है वो 552 के बराबर है, परंतु ये कितने के 9200 के, ठीक है। तो ये 100 की वैल्यू है, ये हमें ज्ञात करनी है। ये हमारा फॉर्मूला वो बन गया। तो 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है। अब इसे काट लो आप, किससे काटोगे आप, 3 से काट लो। 3 दूनी 6, नहीं 3 से नहीं कटेगा ये आपका। आप इसे 92 से सीधे काट लो। कितनी बच जाएगा, यानी 9 पन्ना 45, 9 छिंग 54, 6 बार चला जाएगा इसका। 6 देख लो, 6 दूनी 12 और 1, और 9 छिंग 54, 1 55, ठीक है। लगभग ये आपका 6 बार चला जाएगा, ठीक है। 6 X की वैल्यू आपकी 6% आ गई, और ये ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है, बस ये आंसर हो जाएगा आपका 6%, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, यदि विक्रांत का वेतन विराट का 1/4 गुना है और विक्रम का वेतन विराट के वेतन का 2 गुना है, तीनों का औसत वेतन 26,000 रुपए है, विक्रम और विराट के वेतन के बीच का अंतर हमें ज्ञात करना है, ठीक है। जब भी इस प्रकार का सवाल दे रखा हो, सबसे पहले इसे देखते हैं इसमें क्या क्या रखा है। विक्रांत, ठीक है। विक्रांत का वेतन विराट के वेतन का 1/4 है, ठीक है। अगर हम इसे विराट के 1/4 है और विराट का विक्रम का 2 गुना है, यहां पर विक्रम, ठीक है। विक्रांत और विक्रम में बहुत कंफ्यूजन होगा, इसे एक बार अच्छे ढंग से देखना, ठीक है। विराट का वेतन का 1/4, ठीक है। अगर ये हम इसे 4 मान लें तो ये कितना हो जाएगा आपका 1, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, विराट का वेतन विक्रम के वेतन का 2 गुना, तो इसका ये 2 गुना हो गया, ठीक, बन गया रेशियो, ठीक है। ये इनका रेशियो बन गया। तो बस, और इनका औसत वेतन हमें दे रखा 26,000, ठीक है। औसत 26,000 है। ये कितनी संख्या है टोटल, अगर हमें औसत में अगर हम जितनी संख्या होती है उतने का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें कुल योग मिल जाएगा, ठीक है। तो कुल योग कितना हो गया हमारा 78,000, 26 की 78। अब इन्हें जोड़ लो, 4 1 5, 5 और 8 13, 13x, ठीक है। तो इधर 13 इधर जाएंगे, 13 चौक 78, 4,000 रुपए, ठीक है। X की वैल्यू आपकी 4,000 रुपए ये आ गई, ठीक। अब हमें करना क्या है, ये पूछ के रहा है विराट और विक्रम के बीच का अंतर, तो इनका अंतर कितना है 4, तो 4 में 4 का 13 13 54, 13 छिंग 78 होगा, सॉरी 13 छिंग 78, ठीक है। अब इनका अंतर कितना है 4, तो 4 छिंगे 24, यानी इनका अंतर ये यो हमारा 4x आया। तो x की वैल्यू हमारी 6,000 रख दो आप, तो 6 चौक 24, 6,000 6 चौक 24, ये हमारा आंसर हो जाए, ठीक। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, इसे इधर रख दो, इसे यहां से हटाओ। अगले सवाल की तरफ। एक धनराशि जब 14.5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है तो 6 वर्ष बाद धनराशि 13,464 हो जाती है।
निवेश की गई धनराशि हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो बस कितना दे रखा है 14.5, कितने साल के लिए 6 साल के लिए। ठीक है, तो 14 इंटू 6 कितना होगा आपका, इसमें डिवाइड कर लो पहले। 6×5 की 0 हासिल 3 और 24 और 3 27, 6 और 2 8। ठीक है, ठीक। और पॉइंट है 1 अंक के बाद, तो 1 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो ये लगभग लिख रहा है आपकी। ठीक है, ये हमारी रेट लिख ली 87.0। ठीक है, अब ये हमें रेट इतनी है। अब ये पूछ रहा है कि राशि कितनी हो जाती है 6 साल के बाद, वो 13,464 रुपए हो जाती है। ठीक है, इस पॉइंट के बाद जीरो को हम हटा भी सकते हैं। ठीक है, परंतु ये कितने की वैल्यू है, ये अब 1 से 87 की है, 187 की वैल्यू दे रखी है। तो 100 की वैल्यू हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। बस इतना करना है। ये आपका स्ट्रेंजर बन गया, इसे सॉल्व कर लो, बस काम खत्म, वही हमारा आंसर है। तो बस ये सॉल्व ही तो करना है। तो ये 187 हो गए, 187 इसके नीचे जाएंगे, 100 ऊपर पहुंच जाएंगे। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 13,464 इंटू 00/187। ठीक, बस इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए देख लो आप किससे काटोगे इसे। 187 से ही सीधे सीधे काट लेते हैं हम इसे। अब जब भी इस प्रकार का है ना, तो अब इस टाइम पे हम ऑप्शन का सहारा लो। ऑप्शन क्या दे रखे हैं आपके, सब में 7 दे रखा है, तो इसका 7 गुना तो करना तय है। ठीक है, तो इसका 7 गुना कितना हो जाएगा आपका, इधर साइड में देख ले रहे हैं, 187 इंटू 7 इंटू 49, 4 और 7 8 56 और 4 60 और 7 1 7 और 6 7 और 6 13 हो गए 13। ठीक है, 103, यानी 7 बार ये कट गया, तो हमारे पास बचा कितना 1300 में 1300 गए, और यहाँ पर 16 में से 8 गए, यानी 7 और 3 37, यानी कि हमारे पास 37,400। ठीक है, अब ये देख लो ये कितनी बार कटेंगे इसके, 18 दूनी 36, लगभग 2 बार। ठीक है, तो लगभग 2 बार इसका देख लो, 7 दूनी 14 4, हाँ लगभग 2 बार कट जाएंगे ये। ठीक है, तो ये आपका 2 बार ये कट गया। ठीक है, तो लगभग ये कट जाएगा आपका 72 बार, 7200, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कहता है उसे हम देखते हैं। ठीक, अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, किसी व्यक्ति के पास 2 रुपए और 5 रुपए के कुल 100 सिक्के हैं। यदि सिक्कों की कुल मूल्य 320 रुपए है, तो 2 रुपए के सिक्के की संख्या हमें ज्ञात करनी है। जब भी इस प्रकार के सवाल दे रखे हो, तो जैसे इसमें देखो ये पूछ क्या रहा है, इसमें ये पूछा है 2 रुपए के सिक्के। ठीक है, तो 2 रुपए के पूछा तो हम सारे 5 रुपए के मान ले रहे। ठीक है, अगर सारे 5 रुपए के मानते हम, ठीक है, और लेकिन सिक्के कितने 100 सिक्के, तो ये कितना होता है आपका 500। ठीक है, 100 सिक्के अगर 5 रुपए के होते तो 500 होता, परंतु ये कुछ कमी आई है। कितनी कमी आई है 320। ठीक है, अब ये 320 रुपए इन्होंने हमें बताए। ठीक है, होने चाहिए तो हमारे हिसाब से 500, परंतु इन्होंने 320 बताए, तो कितने का अंतर है 80, यानी 180। ठीक है, 180 रुपए की हमारा अंतर आया है। ठीक है, 180 रुपए। अब ये पूछ कर रहे हैं 2 रुपए के कितने सिक्के हैं। ठीक है, तो अंतर हमारा 180 का आया है। ठीक, परंतु आना कितने का चाहिए था, ये 120 रुपए 180 रुपए का अंतर आया है। किस वजह से आया है, ये आया है जो कि हमारा 2 रुपए के सिक्के और 5 रुपए के बीच का अंतर है, जो 3 अंतर है, उस वजह से ये 180 आया है। ठीक है, तो इसमें हम 3 का डिवाइड कर देंगे, 3 का डिवाइड कर दो, कितना आया 60, ये हमारे सिक्के आ गए, काम खत्म। 2 रुपए 60 सिक्के। ठीक है,
हमेशा एक चीज देखो, इनमें अंतर निकाल लो आप, ठीक है। अगर 5 रुपये, जैसे अगर ये 5 रुपये पूछा तो अंतर निकाल लेते हो, तो अंतर हमारा 180 आया। अब ये देखो यहाँ पर ये अंतर कितने का है, 2 रुपये और 5 रुपये में, 3 का, 3 का डिवाइड कर दो, आंसर होगा, बस खत्म कहानी, आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं। इस प्रकार का टाइप का जो प्रश्न है आपके भेड़ बकरी और झुंड वाले, वहां पर इसका बहुत यूज होगा, ठीक है। जो मैं एसडीआर का आपको कराऊंगा, मैथ कराऊंगा, उसमें आपको ये सारे मिलेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट वहां पर अच्छे ढंग से सीखेंगे इसको। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, रघु 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2 घंटे 28 मिनट में अपनी यात्रा पूरी करने में सक्षम है। यदि वह समान दूरी को 1 घंटे 36 मिनट में तय करना चाहता है तो उसकी गति क्या होनी चाहिए आपका ये, ठीक है। तो 48 किलोमीटर 2 घंटे 2 घंटा 28 मिनट, तो इसको पहले घंटे में चेंज कर ले रहे, ठीक है, मिनट को, 28 मिनट को। तो बस काट दो इसे, तो किससे काटते हैं हम, 2 से काट दो, 2 14 और 30, ठीक है। फिर इसे 2 से काट दो 15 7, ठीक है। तो बस ठीक है, अब क्या है जो बचा वो 15 दूनी 30 और 7 37 बट्टा 15 घंटे, ठीक है। यानी 48 किलोमीटर की दूरी 37 बट्टे 15 घंटे में पूरी करती है। तो आपको दे रखा है चाल बराबर दूरी बट्टे समय, तो हम दूरी निकाल लेंगे। तो इसमें चाल का हम मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, चाल हमारी कितनी दे रखी है इसमें, 48, ठीक। अब ये हमारी टोटल दूरी लिख लाई, जो भी ये आएगा ये प्रोडक्ट, ये दूरी लिख लाई, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर लो आप, किससे काटो या फिर एक काम करो, इसे सॉल्व हम बाद में ही कर लेंगे, ठीक है। तो जो हमारी लिख लाई वो दूरी, परंतु वह दूरी हमें कितने घंटे में पूरी करनी है, अपॉन में, ठीक है, अपॉन में हमें ये करनी है 1 घंटा 36 मिनट। 1 घंटा 36 मिनट को भी हम घंटे में चेंज कर लो, ठीक है। 6 से काट लो, 6 से 36 और 10 से करना 10 और 6 16 बट्टे 10, ये हमारा आ गया 16 बट्टे 10 में हमें इसे पूरा करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 16 बट्टे 10 रख दो, ठीक, यानी यहाँ पर 1 मान लेंगे, तो ये हमारा 48, तो ये 10 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 10 यहाँ आ गया, 15 तो ये है ही, 15 वाली चौथी वाली संख्या नीचे आ जाएगी, इंटू 15, ठीक। अब ये हमारा बचा, ठीक। अब इसे काट लो 5 से, 5 या 15, 5 दूनी 10 और 16 थी 48, ठीक है। 3 से 3 काट दिए, बचेगा 37 दूनी आपका, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 1 7 74 किलोमीटर प्रति हावर, ठीक है, किलोमीटर प्रति हावर, ये हमारी गति हो जाएगी, ये हमारा आंसर होगा। आप चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कहता है उसे हम देखते हैं। ठीक, अगला सवाल हमारा क्या कहता है उसे हम देखते हैं। अंश और हर के बीच का अनुपात 4:5 है। यदि अंश में 6 जोड़ा जाता है और हर में से 2 घटाया जाता है तो अनुपात 11:9 रह जाता है या हो जाता है। अंश और हर की वास्तविक मान हमें ज्ञात करने हैं, ठीक है। जब भी इस प्रकार का सवाल दे रखा हो, इसे ऑप्शन से आप उड़ाओ सीधे। तो ऑप्शन कितने दे रखे हैं, 20 और 25, दूसरा ऑप्शन दे रखा 28, 35, तीसरा दे रखा है 16, 20, चौथा दे रखा है 12, आपका 15, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, हर में 6 जोड़ने पर, वो अंश में 6 जोड़ दो, हर में से 2 हटा दो, ठीक है। तो 6 अगर हम इसमें जोड़ेंगे तो 26 और बट्टा 25 है ना, 25 में से 2 गए यानी 23, ठीक है। ये अनुपात 11:9 बनना है, नहीं बनना, हटाओ, ये पहला आंसर नहीं हुआ। इसमें 6 जोड़ो यानी कितना हुआ आपका 33, और इसमें से 2 हटा दो यानी कि ये आपका रह गए 33, 33 बट्टा 33 हो रहा है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसमें 6 जोड़ दो यानी कितना होगा 22,
इसमें से 2 घटा दो 18, इसे काट दो आप 11:9, ये बैठ रहा है, ये आंसर हो जाएगा, करने की कुछ जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कहता है उसे हम देखते हैं। अगला सवाल, यदि संख्या 5x8146y दे रखी है, ये 88 से विभाज्य है, तो x का मान हमें ज्ञात करना है। तो बस संख्या लिखो, दिख रहा है विजुअल, x8146 इंटू वाई। ठीक है, ये 88 से हमारी डिवाइड है, 88, ये हमारा क्वेश्चन है। तो 88 के फैक्टर कर लो, 8 इंटू 11। ठीक है, आपको पता ही 8 के लिए हम लास्ट की 3 डिजिटों को हम देखते हैं। ठीक है, तो 8 के लिए अगर सम हो तो एंड की 2 डिजिट है, यहाँ आप देख लो। तो 64 यानी 4, वाई की वैल्यू आपकी आ गई 4। ठीक, वाई की वैल्यू ये आपकी 4। ठीक है, अब इसमें x का हम ज्ञात करेंगे, तो 1 4 6 और 4। ठीक है, आपको पता होगा अल्टरनेटेड आप चेक कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि 4 दूनी 8 और ये करके। ठीक है, 8 8 16, 16 और 5 आपके 21। ठीक है, इनका अंतर या तो 0 हो, ठीक है, तो कटेगा, और अगर 0 ना हो तो आपका 11 होना चाहिए। ठीक है, अब इधर 6 1 7 7 और यहां पर ये आपका x। ठीक है, अंतर 7 प्लस x, ये अंतर 0 होना चाहिए आपका। ठीक है, तो 7 में से ये गए, यानी बचे कितने आपके 14 प्लस x बराबर 11 मान लो, या 0 या 11 होना चाहिए। ठीक है, तो ये 14 इधर पहुंच जाएंगे माइनस के, तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3। ठीक है, x की वैल्यू आपकी 14 उधर गई, 11 14 में से 11 गए, यानी बचे 3। अब ये पूछ क्या रहा है, तो x का मान पूछ रहा है, 3 आ गया, बस काम खत्म। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, ठीक, अगला सवाल, 16 और 24 का प्रत्येक अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो 16 इंटू 24। ठीक है, इसका तृतीयक अनुपाती पूछ रहा है। ठीक है, तृतीयक अनुपाती क्या होता है, a अनुपात b बराबर b अनुपात c। ठीक है, ये दे रखा है हमें, तो पहला दूसरा 16 अनुपात 24, b की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 24, और c की वैल्यू में पूछ रहा है, तो बस 24 इधर भेज दो, c इधर 24, 16 नीचे आ जाएंगे और c की वैल्यू बच जाएगी। ठीक है, तो इसे काट लो आप 2 से 8, या 8 से ही काट लेगा, 8 दूनी 16, 8 3 24, और इसे काट लो 12 12 3 12 3 36, जो आपका तृतीयक अनुपाती होगा वो जो आपका 36 होगा। ठीक, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, और आप चैनल को लाइक फाइक करो, तब तक मैं इसमें इंक डाल लूं। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, 3 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 35,167 रुपए है, और उनकी आय का अनुपात 2:5:4 है, तो न्यूनतम आय कितनी है। ठीक है, ये हमें दे रखा है, तो इनकी आय का अनुपात दे रखा है, हाँ, इनकी आय का अनुपात दे रखा है हमें 2:5:4। ठीक है, ये हमें दे रखा है इनकी आय का अनुपात, और इनकी औसत आय दे रखी 167। ठीक है, इनकी औसत आय है, मैंने आपको इससे पहले प्रश्न में बताया था, अगर हमें औसत आय दे रखी है, अगर उसमें जितनी भी संख्या है उनका अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं
तो हमें कुल योग लेकर आएगा। ठीक है, तो इनका मल्टीप्लाई कर दो, 7 × 21 और 6 दूनी 18 और 2 20 और 3 × 3 5 और 5 15 और 3 × 9 और 1 10। ठीक, ये हमारा टोटल योग लेकर आया। अब ये पूछ के रहा है, ये पूछ रहा है तो न्यूनतम आय में कितनी है, न्यूनतम आय कितनी है। ठीक है, इस 2 की वैल्यू पूछा है न्यूनतम वाले की। ठीक है, तो बस 5 और 4 9 और 2 11 11 है। ठीक है, 11 अपॉन में आ जाएंगे, 11 का डिवाइड कर दो इसमें, 11 ढाई 110 होते हैं, 11 99 बचे 6, 11 पन्ना 55, 11 99 और बचे 6 और 11 पन्ना 55 55 और बचे कितने आपके पास 10 और बचे आपके पास, देखो इसे वैसे कर लेते हैं 10 5 5 0 1। ठीक है, 11 से 11 99। ठीक, बचे कितने 6, 11 पन्ना 55, बचे 0 1 0 और 11 9 99 और 11 पन्ना 11। यानी हमारी जो x की वैल्यू आई है वो 99591। ठीक, जो x की वैल्यू, परंतु ये पूछ गया न्यूनतम आय पूछ रहा है तो इसका डबल कर दो इंटू 2, तो 2 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10 11 5 दूनी 9 दूनी 18 1 19। ठीक, ये हमें दे रखा है 19182। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कहता है उसे हम देखते हैं। अगला सवाल, एक मजदूर एक कार्य को 50 घंटे में कर सकता है, 5 घंटे बाद वह विराम लेता है, तब कार्य का कितना भाग उसे अभी भी करना शेष है। ठीक है, ये दे रहा है, तो 100 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 50 घंटा। ठीक है, परंतु वह कितना कार्य करता है, इसमें 5 कार्य कर देता है, ये वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, ठीक है, बराबर तो अपॉन में 100। ठीक है, मल्टीप्लाई पहुंच गया, तो ये कितना होगा 500, इससे इसे काट दो आप, तो बचे कितना 10। यानी कि अगर हमारी 100 वैल्यू थी तो उसका 10% काम करता है। ठीक है, तो ये पूछ के रहा है। अब देखो ऑप्शन में, इसमें ऑप्शन देखो, ऑप्शन में दे रखा है 75%, 80 या 90, तो इसका 90% हो जाएगा, क्योंकि 100 अगर 100 होता 100 में से अगर हम घटाते, हमने यहाँ 100 माना है, परंतु इन्होंने जो क्वेश्चन माना है उसमें 10 वैल्यू रखी है, तो इसका 9 पॉइंट होगा। अगर 100 मानते तो आपका 90 हो जाता। ठीक है, 10% कम हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कहता है उसे हम देखते हैं। अब इसमें थोड़ी सी, यदि एक भिन्न के अंश में 3 जोड़ दिया जाता है और 2 गुना हो जाता है, और यदि उसके हर में 3 घटा दिया जाता है तो वह 4 गुना हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक, भिन्न दे रखे हैं, इसे ऑप्शन से करेंगे हम। 3/4, ऑप्शन बी दे रखा 5/7, 4/7 और 7/9। ठीक है, इसमें दे रखा है यदि हम अंश में 3 जोड़ दें, 3 जोड़ दें तो 6 हो गया, और ये कह रहा है तो वह 2 गुना हो जाता है। यदि हम उसके हर में 3 घटा दें तो 1 घटा दिया जाए तो वह 4 गुना हो जाता है, पहला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, इसमें 3 जोड़ दो, 5 और 3 8, ये इसका 2 गुना हो रहा है, नहीं हो रहा। ठीक है, और इसमें अगर हम 3 जोड़ दें तो 7, ये इसका 2 गुना हो रहा है, नहीं हो रहा। और इसमें देखो, इसमें तो वो 2 गुना हो जाता है। इसमें अगर हम अंश में अगर 3 जोड़ दें तो 10, और हर में 3 घटा दिया जाए तो वह 4 गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका यही है, देखो
अगर इसमें से हम अगर 3 घटा दें तो ये कितना हो गया आपका, 10 में 3 गए 6, ये 4 गुना ये नहीं होगा। अब देखो इसमें, देखो पहले ऑप्शन में आप, ठीक है, इसका 2 गुना हो रहा है और जो संख्या उसका 1 चौथाई हो जाता है, ठीक है, तो 1 चौथाई हो रहा है, पहला ही ऑप्शन होगा आपका सही, 1 चौथाई हो जाता है, वो ये कहना चाह रहा है, क्योंकि घटाने से जो संख्या है वो छोटी संख्या बनेगी, ना कि बड़ी संख्या बनेगी, ठीक है, तो इसका 1 चौथाई पहला ही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कहता है उसे हम देखते हैं। एक ओलंपियाड में यदि 8% उम्मीदवार योग्यता अंक प्राप्त करने में असफल रहे और 1196 उम्मीदवार ने परीक्षा उत्तीर्ण की, तब परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ओलंपियाड यानी कोई भी परीक्षा है, ये ओलंपियाड एक परीक्षा है जिसमें 8% योग्यता अंक प्राप्त करने में असफल रहे, ठीक है, 100 में 8% असफल रहे, ठीक है, तो कितने सफल रहे, 92। अब ये क्या कह रहा है, 1196 उम्मीदवारों ने परीक्षा उत्तीर्ण की, ठीक है, 92 की वैल्यू आपको दे रखी है, 92 की वैल्यू आपको दे रखी है, 1196 उत्तीर्ण की, तब परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। 92 की वैल्यू ये दे रखी है, तो 100 की वैल्यू ये पूछ रहा है, 100 की, ठीक है, ये वैल्यू ये पूछ रहा है, तो बस कुछ नहीं करना, जो दे रखा है बस उसे सॉल्व करना है, x को इधर पहुंचा दो और 119,600 अपॉन में 92, बस इसे काटना है, 2 से काट लो, 2 चौक 8 और 2 छिक्के 12, अब इसे 2 से काट लो, 2 पन्ना 10 और बचे कितने आपके पास 1 और 2 निम 18, 2 8 16 और 00, ठीक है, फिर इसे 2 से काट लो, 23, 2 से 2 चौक 2 दूना 4 और 2 निम 18 और 2 निम 18 00। अब आपके पास x की वैल्यू आई 29,00 डिवाइड बाई 23, ठीक है। अब देखो 23 का भाग दो इसमें, 23 से करना 23, बच्चे कितने आपके पास 6, बच्चे आपके पास 6 और 23 दिया, बच्चे आपके पास 6 यानी कि 69,00 बचे, ठीक है। 23 दिया कितने होते हैं आपके, 3 तो का 9 और 3,00 यानी 1300, x की वैल्यू आ गई आपकी 1300, ठीक। तो ये कुल संख्या पूछ रहा है, कुल संख्या 1300 आ गई, काम खत्म। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कहता है उसे हम देखते हैं। ठीक है, ये आपके हो गए इसमें सवाल सारे, अब रह गया सिर्फ एक। 4,526 रुपए की धनराशि 4 पुरुष 5 महिला और 2 लड़कों में बांटी गई। एक पुरुष, एक महिला और एक लड़की के हिस्से का अनुपात 7:4:3 है, तो एक महिला का हिस्सा कितना होगा। तो इनका अनुपात दे रखा है 7:4:3, ठीक है। परंतु इनमें है कितने, 4 पुरुष हैं, तो 4 पुरुष हैं तो उनका मल्टीप्लाई कर दो, और महिलाएं कितनी है, 4 पुरुष और महिला 5 महिलाएं, नीचे लिख देते ऐसे हैं, 7 पुरुष, इसमें 5 महिलाएं और 2, ठीक। ये और धनराशि हमारी ये दे रखी है, तो 7 चौक 28, अनुपात 5 चौक 20 और 3 दूनी 6, ठीक है। और इनके टोटल ये इतने लोग हैं, ठीक है। अब इतने लोगों में टोटल धनराशि कितनी है, 4 5 36, ठीक है, ये धनराशि है,
तो बस इतने बटनी है। तो आप एक काम करो, अनुपात 2 से कट जाएगा, 2 14 10 और 3 अनुपात आ गया। अब इसे जोड़ लो, 10 और 14 24 27, यानी 27x बराबर 4536 अपॉन में 27 x। अब x की वैल्यू निकालो, 3 से काट लो, 3 निम 27 और 3 एक ना 3 तो 5 15, 3 है 3 3 दूनी 6, फिर इसे 3 से काट लो 3 और फिर 5 15 और या फिर 9 से सीधे काट लो, आप 9 से कट जाएगा ये, ठीक है। 9 से यानी 5 6 7 8 9 से कट जाएगा। 9 से काटो, 9 का 9 बचे आपके पास 6, एक्स की वैल्यू 9 का 9 बचे आपके पास 6 और 9 6 54 और बचे आपके पास 7 9 72 168, ठीक है। 168 9 72 168 एक्स की वैल्यू। तो आप एक बार देख लो इसे, फिर दोबारा ट्राई करके देख लेना, 166 ही आएगा, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर आपका सी दे रखा है, ठीक। अरे रुको 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 एक सेकंड, ये x की वैल्यू है, परंतु ये पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है एक महिला का हिस्सा। हाँ, तो एक महिला के हिस्से में टोटल आपके कितने दे रखे हैं, x इतना ही आएगा, क्योंकि x का अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल महिलाएं लिख लेंगे, ठीक। x की वैल्यू यही आएगी आपकी, ठीक। इसे एक बार ट्राई कर लेना, इसे 166 इसका आंसर होगा, ठीक है। और अगर 166 ना आए तो ऑप्शन के थ्रू भी हम इसे 166 लगा सकते हैं, ठीक। हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, एक वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु के अंकित मूल्य से 20% कम है, यदि वस्तु पर 20% की छूट देता है तो दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक वस्तु का क्रय मूल्य अगर 100 है, ठीक है, क्रय मूल्य वस्तु के क्रय मूल्य वस्तु के अंकित मूल्य, जो क्रय मूल्य है जो इन्होंने बेचा है वो अंकित मूल्य से 20% कम है, अंकित मूल्य से 20% कम है, ठीक है। और ये पूछ कर रहा है यदि वह वस्तु पर 20% की छूट देता है। अब अंकित मूल्य पर ही तो छूट देगा वो, इस पर 20% की वह छूट देता है, ठीक, छूट दे दी इसने, छूट देता है तो दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ क्या होगा, 20% बढ़ा के रखा था और 20% की छूट दे दी, अंकित मूल्य पर छूट दी जाएगी, ना कि क्रय मूल्य पर, बेचने वाले बने अंकित मूल्य पर, ठीक है। तो इसमें से 20 में से इसमें से 20 घटा देंगे तो 100, ठीक है, 100 थी और 100 में ही उसने बेच दी, तो उसे ना लाभ होगा ना प्रॉफिट होगा, ठीक है। ऑप्शन पर डी आपका हो जाएगा, ठीक। मार्क प्राइस पर 0 छूट दी है, ठीक है। अब देखते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, एक परीक्षा में एक छात्र प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्राप्त करता है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। एक छात्र ने सभी 200 प्रश्नों को हल किया और 200 अंक प्राप्त किए। प्रश्नों की संख्या क्या है जिसके उसने उत्तर सही दिए, ठीक है। तो इसमें ये दे रखा है 200 प्रश्न उसने हल किए, टोटल प्रश्न कितने हल किए, 200, ठीक है। और ये पूछ रहा है प्रश्नों की संख्या पूछ रहा है, ठीक है। अब ये 200 प्रश्न दे रखे हैं और एक प्रश्न के लिए आपको कितने मिलते, 400, तो टोटल कितने मिलेंगे आपको, अगर 200 प्रश्न को पूरे करता तो टोटल मिलते हैं उन्हें 800, ठीक, टोटल उसे 800 अंक मिलते हैं, ठीक है। एक प्रश्न के लिए 400, परंतु उसने 200 प्रश्नों को हल किया तो उसे 800 मिलते हैं, ठीक है। अंतर कितने का है, 600 का, ठीक, 600 का अंतर आपको दे रखा है, 600 का, यानी 600 उसने गलत किए, यानी गलत नहीं है उसने, अगर 600 क्वेश्चन का अंतर अगर सारे अगर सही किए होते तो उसे 800 नंबर मिलते, परंतु उसे 200 मिले,
उसमें कुछ उसने गलती कर दी है। अब देखो गलत पे उसे कितने देंगे, एक तो 4 तो उसका सही वाला गया और 4 पे एक और वो चला गया जो उसका माइनस का, तो टोटल कितना 5, यानी कि एक प्रश्न गलत करने पर उसे 5 अंक का घाटा हुआ। तो बस 5 का इसे डिवाइड कर दो, तो 5 का अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो 5 एक ना 5, बचा कितना आपके पास 10, 5 दूनी 10, ठीक है, यानी 120। उसने 120 क्वेश्चन उसने गलत कर दिए, ठीक है। और टोटल कितने थे आपके 200, 200 में 120 गलत कर दिए तो बचे कितने आप उसके पास 80 क्वेश्चन उसने टोटल। तो प्रश्नों की संख्या क्या है उसकी 80, ठीक है। तो जिसमें उसने उत्तर सही दिए 80 क्वेश्चनों को उसने सही आंसर दिए, ठीक है। तो अब ये आपका होता हुआ पूरा प्रैक्टिस सेट। अब इसका अगला प्रैक्टिस सेट आपका इससे अगली वीडियो में आएगा, ठीक है। यदि आपको मेरे मेथड समझ में आ रहे हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे आनंद लें मस्ती में, ठीक।